क्या अब समीकरण बदल रहा है? क्या आने वाले चुनाव पर इसका फर्क पड़ेगा? क्या खतौली कोई बड़ा संदेश दे रही है? इसी पर खतौली के अंदर बहुत बढ़िया जवाब जनता ने, सर्व समाज ने इसका जवाब दिया है, क्योंकि भाजपा की भी कथनी और करनी में अंतर है। देखो, मदन भैया तो सर्व समाज का नेता है, उसने गुर्जर समाज में जन्म जरूर लिया है, और ये तो बाहुबल है। बाहुबली कहाँ है? बाहुबली वो तो समाज सेवी है। खतौली के उपचुनाव में मदन भैया ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। अब बात यह है, क्या भाजपा का कैंडिडेट कमजोर था या फिर भाजपा की कई नीतियां कमजोर थी जिसका विरोध जनता ने इस तरीके से दिखाया है? आखिर प्रदेश स्तर पर या देश के स्तर पर गठबंधन नाकामयाब होने के बाद खतौली में कामयाब कैसे हो गया? वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भी वहां पर अपनी आजाद समाज पार्टी के तौर पर समर्थन देते हुए दिखाई दिए गए। क्या अब समीकरण बदल रहा है? क्या आने वाले चुनाव पर इसका फर्क पड़ेगा? क्या खतौली कोई बड़ा संदेश दे रही है? इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सर्व समाज के लोग मौजूद हैं और मैं उन्हीं से बातचीत करूंगा। आखिर क्या लग रहा है इस बार खतौली का चुनाव क्या संदेश देता दिख रहा है? आपको क्या लग रहा है इस बार खतौली के चुनाव में नीरज जी आरएलडी और समाजवादी और असपा के गठबंधन पर भरोसा क्यों किया गया? ऐसा है, जनता जो है भाजपा के शासन से परेशान हो ली, तंग आ ली। किसान, आम आदमी, जनता सब लोग परेशान हो चुके हैं बीजेपी सरकार से। इन्होंने कहा था कि बिजली के बिल माफ करेंगे, इन्होंने वो नहीं काम करा। दूसरा मुद्दा था किसान का, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना बेल्ट है हमारी, यहाँ पे गन्ने के ऊपर ही ज्यादा डिपेंड रहते हैं किसान भी और मजदूर भी। भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था 14 दिन के बाद किसान का गन्ना भुगतान हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो ब्याज मिलेगा। और हाई कोर्ट के गन्ना एक्ट के आदेशानुसार ये कानून भी है। लेकिन भाजपा सरकार गन्ना भुगतान कराने में विफल हुई, और उसका इसे अभी खतौली के अंदर बहुत बढ़िया जवाब जनता ने, सर्व समाज ने इसका जवाब दिया है, क्योंकि भाजपा की भी कथनी और करनी में अंतर है। अब लैमचूस अब कैसे चूसे किसान? मतलब किसान परेशान हो गया इस चीज से कि बार बार जो है, मतलब हमारा जो गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, हम अपने बच्चों को सही स्कूलों में शिक्षा नहीं दिलवा पा रहे। भाई, हमारे जो परिवार में अगर कोई बीमार है उसे भाजपा ने खूब प्रचार किया उससे पहले कि जो मदन भैया हैं वो बाहुबली हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन उसके बाद भी जीत मदन भैया की हुई। क्या मानते हैं, ऐसा क्या रहा? भाजपा के कैंडिडेट कमजोर क्यों पड़ा? देखो, मदन भैया तो सर्व समाज का नेता है, उसने गुर्जर समाज में जन्म जरूर लिया है, और ये तो बाहुबल है। बाहुबली कहाँ है? बाहुबली वो तो समाज सेवी है, 4 बार विधायक रहा अब से पहले, और जनता के बीच में रहने वाला आदमी है। तो उसी की बदौलत जो है वहां के लोगों ने उसे चाहा। उसमें सबसे ज्यादा तो योगदान रहा जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी का एहसान है, उन्होंने अपने लोकदल के सिंबल पे मदन भैया को चुना, और उसी की बदौलत वहां पे गुर्जर समाज ने भी उसे वोट दिया। पूरा 95% गुर्जर समाज ने वोट दिया, जाट समाज ने वोट दिया, मुस्लिम समाज ने वोट दिया, और दलित समाज ने भी उसे वोट कराया। आपको क्या लगता है जो काम भाजपा नहीं कर पाई, जो व्यक्ति गुर्जर समाज के भाजपा नहीं पहुंचा पाई पार्लियामेंट में, विधानसभा में, आपको क्या लगता है वो काम जयंत चौधरी ने कर दिया? वो चीज आरएलडी ने समझ ली? हाँ, वो ये करके दिखाएंगे। भाजपा तो हर उसमें अपने विफल रही, युवाओं का भी बस सारा वो कर दिया इन्होंने, और उसका भी तो ये आगे आने वाली नहीं, आगे फैली रहेगी इसी उससे। खतौली का चुनाव संदेश क्या दे रहा है आने वाले चुनावों के? खतौली का जो है वो इसमें दे रहा है कि बीजेपी खत्म है बिल्कुल। ये तो जो है अंग्रेज वाली नीति है इनकी, तो बस उसका ही इनका मेन वो है। और जयंत का इसमें बहुत बड़ा वो है कि जयंत से जो है वो का सहयोग है कि सब उसने वोट दिया इससे। तो आपको क्या लग रहा है खतौली के अंदर गुर्जर एकता का जो नारा है वो बुलंद हुआ है इस बार? हाँ, बुलंद हो गया तो पूरा। हाँ, मदन भैया बढ़िया नेता है, ये भी तो बुलंद हो गया। हाँ, भाजपा वाले कह रहे हैं भाई प्रदेश में उनकी सरकार है, देश में उनकी सरकार है, और खतौली में हार गई, क्या कारण रहा? भाई उन्हें हठधर्मी दिखावा है, अपनी अपनी हठधर्मी दिखावा है। हठधर्मी चलन नहीं देते, जाट गुज्जर वहां चलन नहीं देते, हठधर्मी अपना नेता बनाया खड़ा कर। जाट गुजरों की बात कर रहे हैं, मतलब अब जाट और गुज्जर कोई अलग एक कैटेगरी बनने वाली है जो भाजपा का पत्ता साफ करेगी?
नहीं पत्ता तो किसी का नहीं, साफ पत्ता का अपने अपने नेता खड़े कर लिए। हाँ हाँ। तो आपको क्या लग रहा है नीरज जी, ऐसे में गुज्जर समाज की जो एकता का नारा है वो बुलंद हुआ? नहीं, गुज्जर समाज का नहीं, ये सर्व समाज की एकता का नारा बुलंद हुआ। गुज्जर समाज ने तो ये है, मदन भैया आया था, बीजेपी के बहुत सारे नेता वहां पे पहुंचे हमारे गुज्जर समाज के, उन्होंने सब नेताओं को जो है दरकिनारा करके मदन भैया को 95% वोट गुज्जर समाज ने कराए। जाट समाज ने किया है, मुस्लिम समाज ने किया है, आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, दलित समाज ने भी वोट करा है। जब जाके जो है मदन भैया सर्व समाज की वोटों से वहां पे 22,000 से जीते हैं। जिस तरीके से समीकरण बना, जाट गुज्जर समीकरण, दलित समीकरण, सहारनपुर में यही सहारनपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाट भी अच्छी जनसंख्या में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर भी गुज्जर बाहुल्य इलाका है, दलित बाहुल्य इलाके भी हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में। ये समीकरण कहीं भाजपा पे तो भारी नहीं पड़ेगा आने वाले समय में? भारी पड़ेगा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कभी ये समीकरण बना था, उन्होंने जाट समीकरण प्लस गुज्जर, उसे लेके चले थे में पश्चिम के अंदर जाट गुज्जर प्लस मुस्लिम, और अब तो साथ में दलित भी लग गया। अब आने वाले 2024 के चुनाव में बहुत बड़ा फेरबदल जो है होने वाला है। और रही बात उसकी, मदन भैया तो बहुत अच्छी साफ छवि का आदमी है और उसका पब्लिक के बीच में काम करेंगे, और इसलिए वहां की जनता ने उन्हें सम्मान दिया। दूसरी बात, वहां का जो विधायक था जिसकी निरस्ता हुई अभी विधायक से, उसके कुछ बड़बोलेपन से वहां की जनता नाराज थी। उस नाराजगी का भी जो है भाजपा को जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और रही बात, जयंत चौधरी जी ने तो बहुत बढ़िया निर्णय लिया, उन्होंने गुर्जर समाज से जो है मदन भैया को टिकट दिया और टिकट देकर उन्होंने जिताने का काम करा। जयंत चौधरी जी गांव दर गांव गए, सभी से अपने समाज से, सर्व समाज से अपील करी उन्होंने, उसी की वजह से वहां पे मदन भैया जो है 22,000 से चुनाव जीते। आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव पर इसका फर्क पड़ेगा? 2024 के चुनाव पर ये जो समीकरण बना है, एक नया समीकरण सामने आया, जो गठबंधन प्रदेश में फेल हो गया, देश के लोकसभा चुनावों में फेल हुआ, वो खतौली में जीत गया, क्या फर्क पड़ेगा? इसका फर्क पड़ेगा ये भी आने वाले चुनाव में कि बीजेपी पे, बीजेपी इसमें असफल रहेगी, इसमें कामयाब नहीं होनेगी। अगर ये गठबंधन का वो रहा तो इसमें बीजेपी वो रहेगी। फिर खतौली के अंदर बीजेपी के हार का कारण क्या माना जाए? भाई कैंडिडेट, लोग कहते हैं कैंडिडेट बीजेपी के भी मजबूत थे, ऐसे में क्या कारण रहा? जो नीतियां हैं अभी फिलहाल की, या उत्तर प्रदेश के जो नीतियां हैं भाजपा सरकार की, कहीं ना कहीं उसकी दिक्कत रही? हाँ, नीति होगी इनकी वो रही कि जो ये कहे थे वो करे नहीं थे, बस कहना कहना था इनका, करना नहीं। इन्होंने उसमें भी ये कहा था कि किसानों का जो है बिजली का बिल माफ किया जाएगा, वो माफ नहीं किया। और इनका किसानों के लिए वो कर था 14 दिन के, वो भी नहीं। तो जितनी भी इनकी उसमें थी चुनाव में, तो उस पर अपने पे ये एक में भी कामयाब नहीं हुई। सब बस इनका कहना कहना है, करना नहीं। समीकरण खाली खतौली खतौली में था या उस पे रहेगा यू, खतौली पे नहीं, यू सभी जगह जो इसके आने वाले चुनाव में, हाँ यू सब जगह इनका वो रहेगा। इस समीकरण का फर्क पड़ेगा आने वाले समय में भी, 2024 में भी? ऐसा है, शुरुआत हो चुकी है। खतौली चुनाव से लगा लो आप, मैनपुरी में देखो 2,80,000 से, इतने भारी मतों से है वहां पे जो है डिम्पल यादव चुनाव जीती है। खतौली में भी जीती है। रामपुर में इन्होंने गड़बड़ करी, रामपुर सीट भी जीत रही थी गठबंधन, लेकिन वहां पे भी जो है आपने चैनल के माध्यम से देखा होगा, पेपर के माध्यम से, वहां पे कुछ लोगों की वोट नहीं गिरने दी, तो भाजपा तो अपनी तानाशाही पे आ गई। लेकिन उस तानाशाही का जैसे जैसे भी आंदोलन कब होता है, पहले अंग्रेजों के टाइम में भी जब आदमी ज्यादा परेशान हो जाए तो फिर वो आंदोलन करता है, और उसी आंदोलन की राह पे अब आम जनता, किसान जो है निकल पड़े हैं। उसी का खामियाजा जो है भाजपा सरकार को उपचुनाव में भुगतना पड़ा है। तो देखिए किस तरीके से जो सर्व समाज है उनका कहना है कि खतौली चुनाव के अंदर केवल भाजपा के कैंडिडेट की ही हार नहीं, बल्कि जो नीतियां रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, या किसानों को लेकर जो मुद्दा रहा, क्योंकि जिस सीट पर कहीं ना कहीं चुनाव था वो किसान बाहुल्य इलाका है, चाहे वो जाट हो, जाट समाज हो, गुर्जर समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, दलित समाज हो, कहीं ना कहीं किसानी खेती से जुड़ा हुआ समाज है। और मदन भैया की जो जीत है वो कहीं ना कहीं ये इशारा करती है
कि कहीं ना कहीं भाजपा को अपनी कई चीजों में सुधार करने की आवश्यकता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। नमस्कार।